नमस्कार दोस्तों। 7 जुलाई 2024 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इसके पिछले वीडियो में भी जो है हमने ईवीएस से संबंधित 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और ये जो है पार्ट 2 है, जिसमें जितने भी अब ईवीएस के क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और सीडीपी के भी जो है प्रश्न थे जितने भी इस पेपर का, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आप उन वीडियोज को भी देखना चाहते हैं तो सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने जो है वीडियोज को अपलोड कर दिया है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कर ले और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए दो कथन जो है अभिकथन और कारण जो है दिए गए हैं। इसमें अभिकथन है, अलवरुणीद एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। तो देखिए अल-बरूनी और इब्न बतूता जो है भारत में जो है यहाँ पर उन्होंने यात्रा किया था, न कि उन्होंने जो है भारत से यात्रा किया था। उन्होंने जो है भारत के वो निवासी नहीं थे, बल्कि जो अल-बरूनी थे यह उज्बेकिस्तान से आए थे मोहम्मद गजनवी के समय में, ठीक है। और उसी प्रकार जो इब्न बतूता थे यह मोरक्को से आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो इसका जो है इसमें ये कथन जो दिया गया है ये गलत है। कारण है, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो यात्राओं से तो ये फायदा होता ही है, ठीक है। तो एक दूसरे के विचार को जो है जानने का अवसर मिलता है, ये सही है। लेकिन अभिकथन जो है इससे जो है मैच नहीं कर रही है, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सही है। ए वन ही सही हो जाएगा, ए गलत है और आर जो है इसमें सही दिया गया है। नेक्स्ट है, इसमें भी एक कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे तो कथन 1 में दिया गया है, ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। तो ईवीएस जो है पाठ्यचर्या जो है कुछ इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इससे जो है रचनावादी जो है बच्चे बन सके, बच्चे जो है सामाजिक रचनावादी जो है ये इसको तैयार किया गया है। तो बिल्कुल सही है, कथन जो है सही है। और कथन 2 है, बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं, इन्होंने जो है सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य को प्रतिनिधित्व तो नहीं किया था, बल्कि ले वाइगोत्स्की ने किया था, ठीक है। तो ये जो है गलत है। तो इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया था। कौन-कौन से अवस्था में जो है बच्चे किस-किस प्रकार से जो है सीखते हैं, क्या-क्या उनमें जो है विशेषताएं आती हैं। तो जिन पियाजे ने नहीं कहा था ये गलत है। तो इसका जो है इसमें हो जाएगा कथन 1 असत्य है। नहीं, ये नहीं होगा। कथन 1 और सही नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा कथन 1 सत्य है, परंतु कथन 2 जो है असत्य है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 78 है, एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। तो देखिए कक्षा 5 की जो है पुस्तक में जो है एक कहानी है, झारखंड में रहने वाली एक सूर्यमणि की वास्तविक कहानी दिया गया है। तो ये अध्याय जो है आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। तो क्यों जो है सूर्यमणि की कहानी, आदिवासियों की कहानी जो है पुस्तक में दिए गए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह को जानने के लिए नहीं, ये गलत है। वनवासियों समुदायों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध। सही है कि जो वनवासी है और उनके पास जो जंगल है उनके बीच में जो है क्या संबंध होता है, कितना घनिष्ठ संबंध होता है। और इस कहानी में जो है उन्हें जो है जंगलों से हटाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो है इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसे दर्शाया गया है, ये बिल्कुल सही है। लड़कियों की शिक्षा कैसे उसके जीवन बदलती है। तो लड़कियों को जो है शिक्षा को क्यों महत्व देना चाहिए, डिपेंडेंट जो है नहीं रहना चाहिए, ये भी जो है इस कहानी में दर्शाया गया है। सही है। जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद, यह भी। तो इसमें जो है बी सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बी सी डी। ये जो है सही नहीं दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों को कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है।
तो देखिए इसमें 4 जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। अंकुरन की विधि जो है, जो बीज जो है अंकुरन में जो है किस प्रकार से आता है, और पहले से लेकर 10वें दिन तक जो भी प्रक्रिया चलती है बीज रोपण के पश्चात, तो उसे जो है बताने के लिए शिक्षिका कहती है, और रीता है, ठीक है, शिक्षिका का नाम रीता है, और अपने विद्यार्थियों से जो है उन्होंने यह कार्य करने के लिए कहा है। तो क्या जो है उस उनमें जो है विकसित वो करना चाहती है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। तो देखिए यहाँ पे चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। चित्र बनाने के लिए जो है उन्होंने ये नहीं कहा है, तो गलत है। अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, बिल्कुल सही। दो वे जो है अंकुरन की विधि को जो है वो अनुमान लगाने की जो है उनमें जो है क्षमता का विकास करना चाहती है, कि बच्चे जो है इसके बारे में कल्पना करें, सोचे कि किस प्रकार से जो है मिट्टी के अंदर जो बीज डाला गया है उसमें जो है किस तरह से है जो अंकुरन की विधि चल रही होगी पहले दिन से 10वें दिन तक के बीच में। तो ये सही है। निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। तो देखिए पहले दिन में जो है क्या चेंज हुआ, दूसरे दिन में क्या चेंज आया, ये करके जो है उन्हें रिकॉर्ड करना, ये भी सही है। दी गई क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकाले। तो 10वें दिन तक जो है क्या बदलाव आए, कितना जो है ग्रो किया, ये भी जो है निष्कर्ष निकालना, तो ये भी सही है। तो इसमें बी सी डी सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60। क्वेश्चन 80 है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। तो देखिए जो पर्वतारोही होते हैं जो अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, तो उनको उनको जो है दिक्कत होने लगती है, नाक से जो है उनका खून आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन से अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है, नहीं, खून जो है गाढ़ा नहीं होता है, ठीक है, बल्कि इसमें जो है होता क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जो वायुमंडलीय जो दाब होती है, ये जो है कम हो जाती है, ठीक है, और जो अंदर का जो शरीर का प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, इसमें जो है ये जो है इंक्रीज हो जाता है, और ज्यादा जो है संभावना होता है कि जो प्रेशर जो है बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है नाक में जो है खून आने लगती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। बिल्कुल सही, रक्त वाहिका में जो है दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, इसी कारण से जो है पर्वतारोहियों को जो है अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने लगता है। तो ऑप्शन सेकंड ही इसमें सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रक्त वाहिका अर्थात जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाती है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय जो दाब है, ये जो है कम हो जाती है, इसी कारण से जो है ऐसा होता है। तो ऑप्शन सेकंड ही इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 81 है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? तो ज्वालामुखी फटने माफ कीजिए, ज्वालामुखी से जो है उत्पन्न कौन कौन से जो है पर्वत हैं? तो ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियामा, आल्प्स पर्वत। तो इसमें जो है विकल्प सही चुनना है। इसमें जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा माउंट किलिमंजारो है, फ्यूजियामा है, आल्प्स पर्वत नहीं है, ठीक है। तो ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82। रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरन दर में भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है? तो यहाँ पे देखिए जो रोशनी है, ईवीएस शिक्षिका ने जो है एक सरसों, हरा चना और बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए जो है चार्ट प्रदर्शित किया, ठीक है। और उन्होंने जो है उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों के अंकुरन दर में भिन्नता क्यों होती है, वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जांच, प्रयोग, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना। तो वे जो है इसके माध्यम से प्रयोग, ठीक है, प्रयोग कौशल का जो है आकलन करना चाहती है। तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है, ईवीएस को पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और व्याख्यानों का उपयोग किया गया है, आख्यानों, ठीक है। तो इसका जो है ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में आप देखिएगा तो ऐसा जो है पाया जाता है कि इसमें जो है बहुत सारे जो है कहानियों का, आख्यानों का जो है उपयोग किया गया है। इसके माध्यम से जो है बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं। बच्चों का जो है रुचि को जो है बढ़ाने के लिए जो है ऐसा किया गया है कि कहानियों को जो है इसमें जो है
शामिल किया गया है। तो ऑप्शन का अभिकथन जो है सही है। कारण देख लेते हैं। उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। तो देखिए कारण भी सही है कि इसलिए रखा गया है कहानी और आख्यान, क्योंकि बच्चे जो है संवेदनशील बनने और वो कहानियों में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकते हैं, और जो है पात्रों के साथ साथ जो है वो समझ पाए चीजों को, और वे जो है खुद को जो है अनुभव कर पाए उस प्रकार से। तो दोनों जो है सही दिया गया है, और एक्सप्लेनेशन भी जो है इसका सही है। यहाँ पे और है कि पाठ्य पुस्तक के बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। यह भी सही है। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकेंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 84 है, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। तो पैमाना है 1 सेंटीमीटर, जो है कितना हो रहा है 155 मीटर, 155 मीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 155 मीटर है। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है, तो इन शहरों के बीच की दूरी वास्तविक दूरी है लगभग। तो देखिए 1 सेंटीमीटर को जो है 155 मीटर बताया गया है, तो 19.7 को जो है हो जाएगा इसमें 155 इंटू 19.7। ठीक है, तो इतना कैलकुलेट यदि आप करते हैं तो इसमें जो है इसका आ जाएगा, और लगभग 3000 आ जाएगा। ठीक है, 3000.5 समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका जो है किलोमीटर में देखा जाएगा तो 3 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा 3000.5 ऐसा ही 05 ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसका जो है किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो कट जाएंगे ये, तो 3.05 ऐसा ही आएगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, 3.054 में दिया गया है। 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। तो पृथ्वी के जो आयतन होता है इसमें से जो है क्या क्या होता है, तो 1% प्रॉपर्टी, 84% मेंटल, और 15% कोड। तो देखिए सही विकल्प को चुने, कौन सा जो है सही है। और देख लेते हैं इस प्रश्न में जो है दिया गया है कि 1% प्रॉपर्टी, तो ये जो है सही है। 1% प्रॉपर्टी होता है। 84% मेंटल, यह भी जो है सही है। 15% करोड़, तो ये भी तीनों जो है सही दिया गया है। ठीक है, तो पृथ्वी के आयतन में जो है इतना ही परसेंट ये सब होते हैं, तो ऑप्शन 1 सही है। ए बी सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86, निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। तो अभिकथन और कारण इस प्रश्न में दिए गए हैं। तो देखिए अभिकथन है, अगर कोई तैरना भी नहीं जानता है तब भी मृत सागर में वो आसानी से तैर सकता है। तो देखिए मृत सागर में जो है हर कोई तैर सकता है। देखिए इसमें जो है अब जो मृत सागर है इसमें जो है नमक जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में है, जिससे जो है कोई भी व्यक्ति जो है इसमें डूबता नहीं है। ठीक है, तो बच्चे जो है माफ कीजिएगा, बच्चे नहीं, कोई भी व्यक्ति है तो वे जो है इसमें जो है तैरते रह जाएगा, डूबेगा नहीं। तो इसी कारण से जो है ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई तैरना भी नहीं जानता है तब भी जो है मृत सागर में वो आसानी से तैर सकता है। तो अभी कथन बिल्कुल सही है। कारण है, मृत सागर के लिए 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। यह भी सही है। तो इसमें जो है क्या कहा गया है, 300 ग्राम नमक जो है 1 लीटर पानी में पाया जाता है। तो यह इसकी मात्रा है, जिससे जो है बहुत ही जो है इसका जो है इसमें जो है नमक की अत्यधिक उच्च सांद्रता है। ठीक है, जिस कारण से जो है इसमें कोई भी व्यक्ति जो है डूबता नहीं है। तो दोनों सही दिया गया है। ठीक है, और सही व्याख्या भी है कारण। तो इसका जो है ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। दोनों ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 87 है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हो, ताकि वे अपनी देखभाल कर सके और
यौन उत्पीड़न का शिकार न हो, आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? तो देखिए इसमें जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो एक ईवीएस शिक्षक के रूप में जो है आप चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हो। तो जो भी है बच्चे जो होते हैं इनको जो है ये सब समझाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उनका जो है कोई गलत फ़ायदा नहीं उठा सके। तो बहुत आए दिन जो है हम ऐसा केस देखते हैं कि बच्चों के साथ भी जो है उत्पीड़न मामले के केस हम सुनते हैं। तो ये जो है इसे बचाने के लिए जो है एक ईवीएस शिक्षिका के रूप में जो है आप क्या रोल निभाएँगी? तो आप जो है क्या कदम उठा सकती हैं? और तो ऑप्शंस इसमें देख लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी कहा गया है कि अपनी देखभाल कर सके और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो, आप कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है, कौन सा कदम जो है सबसे सही है? तो इसका जो है ऑप्शंस देख लेते हैं। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करना। तो कार्यशाला आयोजित करने से कुछ न, ये जो है एक अलग हो गया, बल्कि ये कुछ ऐसा जो है बच्चों को बताना चाहिए कि कोई उसके साथ जो है गलत बिहेव कर रहा है तो तुरंत पकड़ ली, ठीक है। तो ये नहीं होगा। उन्हें पोक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं। तो पोक्सो एक्ट के बारे में बताने से थोड़ी जानेंगे, ये भी नहीं होगा। उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाए। तो देखिए हर अजनबी जो है गलत ही नहीं होता है, तो अजनबियों से हम दूर रहना सिखा दें, ये भी नहीं होगा। गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें, बिल्कुल सही। तो देखिए गुड टच और बैड टच ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, गुड टच और बैड टच। तो कौन जो किस तरह से जो है जब कोई इंसान टच कर रहा है तो कौन सा जो है गुड टच है, कौन सा जो है बैड टच है, जिससे बच्चे यदि जानेंगे तो इससे जो है वो सतर्क रहेंगे। तो वो समझ जाएंगे कि कौन जो है गुड टच कर रहा है, कौन जो है गुड बैड टच कर रहा है। तो इस चीज को अगर वो अच्छे से समझ रहे हैं तो वे जो है आसानी से इस चीज को पकड़ लेंगे और वो उसी समय सावधान हो सकते हैं, सतर्क हो सकते हैं और आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88। निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करिए। तो देखिए हीट जो है किसमें जो है ट्रांसफर नहीं होता है, कुचालक जो है कौन कौन है? तो ऑप्शंस हैं ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन, लकड़ी, लोहा, हवा, जल, तांबा, हवा, ऊन, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखिए लोहा में जो है हीट ट्रांसफर होता है, ऊष्मा जो है इसमें इसका जो है यह कुचालक नहीं है बल्कि सुचालक है, तो ये नहीं होगा। तांबा भी, हवा और जल तो नहीं है लेकिन तांबा जो है ठीक है। तो हवा, ऊन नहीं है लेकिन एल्युमिनियम है, ठीक है। तो ये भी जो है सुचालक है सभी। और ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी ये तीनों जो है यह समूह जो है यह ऊष्मा के कुचालक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89। समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि सबसे उपयुक्त कारण है। तो देखिए इसमें जो है समर शिक्षक है और वो अपने छात्रों से जो है अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहते हैं कि वे अलग अलग तरीकों से जो है पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, और जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि सबसे उपयुक्त कारण है। तो इसमें जो है क्या कारण हो सकता है जो उन्होंने जो है ऐसा कहा, ऐसा गतिविधि करने के लिए कहा कि वे जो है अपने घर के सदस्यों से, अपने परिवार के सदस्यों से जो है खाना के बारे में पता करें। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। गृह कार्य को प्रोत्साहित करना, क्या गृह कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा? नहीं, गलत है। प्रयोगों को प्रोत्साहित करना, कोई एक्सपेरिमेंट तो करना ही नहीं है इसमें, तो ये गलत है। सामाजिक अंतक्रिया का सुधार करना, बच्चों को समूह में कार्य करने की अवसर प्रदान करना। तो देखिए बच्चों का समूह का यहाँ पे बात नहीं हो रही है बल्कि परिवार के सदस्यों से बातचीत करना है, ये भी गलत है। तो सामाजिक अंतक्रिया बिल्कुल सही है कि वे जो है अपने समाज के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से या अपने परिवार के सदस्यों से जो है वो बातचीत करेंगे और खाना पकाने की विधि और अनेक तरीकों के बारे में जो है वो जानेंगे। इससे जो है इंटरेक्शन उनकी बढ़ेगी और वे जो है बहुत कुछ जान पाएंगे। तो सामाजिक अंतक्रिया में सुधार करना सबसे इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आजकल हम देखते हैं बच्चे जो है खुद के परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी बातचीत करने की उनको फुर्सत नहीं होती है। बच्चे या बड़े लोग सबका वही हाल है, ठीक है। सब जो है मोबाइल में बिजी हैं, अपने कामों में बिजी होते हैं। तो समय देना बहुत ही जो है इस समय जो है किसी के पास समय ही नहीं है। बच्चे अपने स्कूल वर्क, अपने प्रोजेक्ट ये समय बिजी होते हैं और पेरेंट्स गार्जियन जो होते हैं वो अपने ही कामों में बिजी होते हैं, तो कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में यदि टीचर जो है इंटरेक्शन कराने के प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा इसे माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90।
छात्रों में ईवीएस के प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। तो देखिए, छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करिए। तो देखिए, इसमें है शिक्षक डायरी, परियोजना कार्य, चित्र बनाना, चित्र पठन। तो इसमें जो है तो प्रक्रिया कौशल के आकलन करने के लिए जो है कौन कौन से उपकरण आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो डायरी आ जाएगा, ठीक है। परियोजना कार्य इसमें कुछ नहीं करना है, ये गलत है। चित्र बना सकते हैं, चित्र पठन भी हो जाएगा। तो ए बी नहीं, ए सी डी इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी। तो देखिए, हमने जो है ईवीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे इस पेपर का कंप्लीट कर लिया है। तो दोनों जो है हमने जितने भी सीडीपी और ईवीएस से संबंधित जो 7 जुलाई 2024 का ये पेपर है, इसको जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट पेपर को लेकर आएंगे, जो कि 14-15 दिसंबर को जो हुआ था इस बार परीक्षा 2024 में सीटेट परीक्षा का, उसका पेपर हम लेकर आने वाले हैं। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।